दोस्तों, अक्सर पढ़ाई करते समय आपको नींद आने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, आप किताबें रख देते हो और दिमाग कहने लगता है कि कल पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका पहला कारण है आपका दिमाग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पढ़ने से कोई रोकता है तो वो है सिर्फ आपका दिमाग, और पढ़ाई करने के लिए भी आपका दिमाग ही सबसे बड़ा सहायक होता है। अगर आपने अपने दिमाग को बस में कर लिया तो पढ़ाई करने में मन न लगने वाली आपकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इसका दूसरा कारण होता है सही वातावरण। दोस्तों, पढ़ाई में मन न लगने का यह भी एक कारण हो सकता है कि आप जहां पढ़ाई करते हैं वहां का वातावरण आपके पढ़ाई के अनुकूल नहीं रहता है। जहां पर शोर शराबा ज़्यादा होने का कारण आप ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां आपका दिमाग हमेशा भटकता रहता है। इसलिए पढ़ाई करने के लिए आप हमेशा शांत जगह बैठने का प्रयास करें। इसका तीसरा कारण होता है मोबाइल और इंटरनेट। दोस्तों, आज के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या ये मोबाइल ही है, क्योंकि आप हमेशा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सोशल मीडिया देखने में ही अपना सारा वक्त निकाल देते हैं। और जो दिन के 4-5 बहुमूल्य घंटे होते हैं वो इन्हीं बेकार चीज़ों को देखने में ही बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण आप कहीं न कहीं अपने पढ़ाई से विचलित होने लगते हैं। इसका चौथा कारण होता है आपका गलत दोस्तों से संगत करना। दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना है तो पहले अपनी संगत अच्छे विद्यार्थियों के साथ रखना शुरू करो, क्योंकि अगर आप गलत यार दोस्तों के साथ रहते हो तो आप भी धीरे धीरे मूर्ख बनते चले जाते हो और आपका दिमाग पढ़ाई से भटकने लगता है। इसका पांचवा कारण होता है आपकी नींद। दोस्तों, नींद पूरी लेने के बाद ही पढ़ाई करो। अगर आप भी उन्हीं विद्यार्थियों में से हो जिसको थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद नींद आने लगती है तो फिर आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको दिन में 1 घंटा सो लेना चाहिए और रात में कम से कम 5 से 6 घंटे नींद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नींद में पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको कभी कुछ भी याद नहीं होगा और ना ही पढ़ने में बिल्कुल भी मन लगेगा। इसलिए आप नींद से उठने के बाद ही पढ़ाई करें। खासतौर पर सुबह के 4 बजे सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश और एकाग्र रहता है और आपको कोई भी चीज़ आसानी से याद हो जाती है। इसका छठा कारण होता है पूर्ण आत्मविश्वास से पढ़ाई करना। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास और बच्चों की अपेक्षा दिमाग कम है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि लगभग सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा ही होता है और आप इस विचार से पढ़ाई करोगे तो ये 100% है कि आपको कोई विषय या प्रश्न कभी भी याद नहीं होगा। इसलिए आप 2 तरीकों से पढ़ सकते हैं। पहला जिम्मेदारी और दूसरा फेल होने का डर, क्योंकि अगर आप ये सोचकर पढ़ोगे कि मेरा एग्जाम है और मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बनकर दिखाना है और आपको इस बात का डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो आप अच्छे से मन लगाकर जरूर पढ़ोगे। और यदि आपको इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर आपका मन पढ़ाई में ही नहीं बल्कि किसी दूसरे चीज़ में भी कभी नहीं लगेगा और इसका अनुभव आप परीक्षा के दौरान कर सकते हैं। इसका 7वां कारण है पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी टॉपिक को स्कूल के क्लास में पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है, और अगर आप उसी टॉपिक को ट्यूशन के टीचर से पढ़ते हैं तो वो आपको आसानी से समझ आ जाता है, इतना कि आप दूसरे विद्यार्थियों को भी आसानी से समझा सकते हो। इसका 2 ही कारण हो सकता है, या तो आप स्कूल में मन से नहीं पढ़ते हो या तो आपका क्लास टीचर मन से पढ़ाता नहीं है, या तो ये भी हो सकता है कि आपका क्लास टीचर उस टॉपिक को अच्छे से समझा ही ना पाता हो। इसलिए अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही है तो आप दूसरे अच्छे टीचर या फिर यूट्यूब पर अच्छे टीचरों से समझ सकते हैं। इसका 8वां कारण होता है पढ़ाई करने का कोई स्ट्रॉन्ग कारण ढूंढना। दोस्तों, बिना किसी वजह के कोई भी काम करने में बहुत बोरिंग और मुश्किल लगता है, और अगर काम करने की वजह पता हो तो वही काम थोड़ा सा आसान लगने लगता है। दोस्तों, मुझे भी पढ़ाई करने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन क्लास में फर्स्ट आने पर माता पिता के साथ घूमना बहुत पसंद था, जिसके कारण मैं पढ़ाई करने के लिए खुद को मना पाता था। ऐसे ही आप भी कोई कारण ढूंढ सकते हैं जिससे पढ़ाई करने में आपका मन खुद ब खुद लगने लगेगा। दोस्तों, जब तक आप अपने दिमाग के बस में रहोगे तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ही आलसी होता है। आप जितना इसे आराम दोगे उतना ही ज़्यादा ये आराम चाहेगा। इसलिए जितना भी हो सके अपने दिमाग को परेशान करते रहो। जब भी आपका दिमाग ये कहने लगे कि ये काम मत करो, तब अपने दिल से कहो कि नहीं, मैं ये करके ही रहूँगा।
दोस्तों जाते जाते वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब सारी दुनिया सो रही होगी तब भी तुझे पढ़ना होगा। जब बड़ा सपना तूने देखा है तो उसे पूरा करने के लिए भी तुझे ही लड़ना होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।